सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज सर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सैनिक स्कूल का क्वेश्चन पेपर है। ये सारा का सारा जो मैथ्स का सेक्शन है बिल्कुल यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं। तो सर प्लीज। थैंक यू सर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका मैथ सेक्शन है जो आपका सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आए थे, वो सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपका जो मैथ सेक्शन है वो कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो इसका जो फर्स्ट है आपका मैथ सेक्शन, इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। अब टोटल आपके पास आते हैं 100 क्वेश्चन। 100 में से 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं और 50 क्वेश्चन मैथ्स के और 25 आपके इंटेलिजेंसी के होते हैं। अब देखो जो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं 3 मार्क्स के, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं और किस तरीके से सॉल्व करेंगे वीडियो पूरा देखें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये दोनों ही लैंग्वेज में आपका रहने वाला है। ये क्वेश्चन पेपर आपका दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाला है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसका जो मैथ सेक्शन है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट में क्या बोला गया है, व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ शेडेड रीजन रिप्रेजेंट। इट मीन्स आपके पास जो शेडेड पोर्शन है उसका सम मतलब आपने प्लस करना है इनको, जो शेडेड पोर्शन है। इट मीन्स सबसे पहले हम टोटल लिखते हैं, नीचे मैंने आपको बता रखा है टोटल आएगा नीचे, ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास जो शेडेड पोर्शन है। शेडेड पोर्शन है मेरे पास 8 और प्लस करना है आपने, और नीचे आ गया टोटल और ऊपर लेना है आपने शेडेड पोर्शन। इट मीन्स जब टोटल सम करोगे इसका तो आपके पास आ जाएगा सॉल्व करके 13/12। ये तो आपके पास आंसर में है नहीं कहीं पे। तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेक कर लेना है। तो मिक्स में कैसे चेक करोगे, 13 को डिवाइड करना है किससे, 12 से। 12 1 ज़ा 12। इट मीन्स आपके पास आ गया 1। तो 1:1/12। तो ये तो यहाँ पे ऑप्शन 4, इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1:1/12। क्लियर। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द वेट ऑफ 2 डजन बिस्किट इफ ईच बिस्किट वेट इज 4 ग्राम। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे 2 डजन बोला है। अब 1 डजन कितना होता है 12, और 2 डजन कितना आ गया, प्लस 12 और कर दो, कितना आ गया आपके पास 24। इट मीन्स आपने 24 बिस्किट का निकालना है। अगर 1 बिस्किट 4 ग्राम के बराबर है तो 24 कितना आएगा, 4 × 24। आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, 96। इसका मतलब ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर दैट यू कैन फ्रॉम यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट 5 1 8 0 3। अब डिजिट तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 5 है, बट बोला 7 डिजिट है। इट मीन्स आपके पास कोई नंबर 2 बार भी रिपीट हुआ होगा। इसका मतलब आपने चेक किस साइड से करना है, यहाँ पे, यहाँ से। डिजिट तो 7 ही है सब में, चेक कर लो। अब देखो फर्स्ट में आपके 1 1 1, क्लियर, ये तो सब में बराबर है। इसके बाद यहाँ पे 3 है, 0 है, और यहाँ पे 3 है। इट मीन्स ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे 0 है। इन दो में से होगा। अब चेक कैसे करोगे, आपने एलिमिनेशन मेथड लगाना है आंसर से, मतलब जो नहीं आएगा वो कट कर दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। इट मीन्स आपका छोटे वाला कौन सा आ गया, ऑप्शन 4। अभी तक तीनों के ऑप्शन आपके अब 4 ही राइट है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर्स, ठीक है, जो आपका स्थानीय मान बोलते हैं हम हिंदी में, तो वो कैसे निकालते हैं। जैसे आपका 5 है तो आपका आ जाएगा 5 × 1000, इस तरीके से निकालते तो 5000 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो 3 है तो 3 मल्टीप्लाई किस प्लेस पे है, 1 10 100 1000 10,000, यहाँ पे आ गया ये लाख, मतलब 3 × लाख। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। अब देखो इसका सम बोला है, किस तरीके से करोगे, सबसे पहले लिख दो 5000, इसके बाद लिख दो 1 + 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब 5 0 लगा दो। ये सिंपल तरीका याद रखना है, 5 0 1 3 4 देन 5। इसके बाद लास्ट में कितना है 70, इसका प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 70। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास प्लस करके इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जब आपने प्लस करना है तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज नॉट सिमेट्रिकल अलोंग द डॉटेड लाइन। अब सिमेट्रिकल का मतलब है सेम आना चाहिए, दोनों साइड आपका सेम आना चाहिए। अब इसको चेक किया तो सेम आया, इधर चेक किया ये भी सेम है, इसको चेक करते हो
आपने लाइन का यहाँ पे बोला है सिर्फ, ठीक है, लाइन बिल्कुल बीच से जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये भी है, बट ये वाला आपका नहीं है। अब देखो इस साइड आपका ये नीचे को आ गया, ये ऊपर को है, बट ये आपका सेम नहीं आएगा, सिमेट्रिकल नहीं है, इसका मतलब इसमें बोला है नॉट सिमेट्रिकल जो है आपके पास। इट मीन्स ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 31 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं इनको काटूंगा तो आपके पास आंसर आना चाहिए 5/7 ही। अब इसको काटा, देखो 3 से काटूंगा तो इधर आ जाएगा 5 3 = 15 और इधर भी 7, ये भी आ गया। इसको भी काट के 5/7, इधर भी 5/7 आ गया, बट आपका जो 45/56 है, इसको काट के आपका 5/7 नहीं आएगा। इट मीन्स आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर। जो आपके पास शेडेड पोर्शन है, इसका आपने एरिया निकालना है। सबसे पहले तो आपको इसका एरिया आना चाहिए, जो आपका लास्ट वाला है, मतलब जो बाहर वाले ये आपके पास पूरा टोटल का निकालना है। तो ये एक रेक्टेंगल है, इट मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 25 9 होता है 225। आपको टेबल आने चाहिए, ठीक है, अगर हो सके तो 30 तक आपने टेबल लर्न करने हैं। अब देखो इसमें से हम ये वाला पोर्शन हटा देंगे, मतलब इसका एरिया भी निकालेंगे और इसका एरिया भी निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल है एक स्क्वायर है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, इट मीन्स 28 आ जाएगा, 7 4 = 28, इधर आ गया 36, ठीक है, 6 6 = 36, मतलब 28 + 36, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 4, और यहाँ पे आ गया 5 और 64, मतलब 64 आपने माइनस कर देना बड़े वाली शेप से। तो वो कैसे करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, 64 मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर 1, और यहाँ पे आपके पास आ गया 12 12 में से 6 गए तो आपके पास आ गया 6, और यहाँ पे बचा 1। तो आपने देखना है 161 स्क्वायर कहाँ पे है, ऑप्शन 1 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्लियर। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की, कन्वर्ट द फ्रैक्शन 15:1/25 इनटू डेसिमल नंबर। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, किस तरीके से, ध्यान से समझना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे 2/5, इसको मैं शॉर्ट में इजीली कैसे कर सकता हूँ, 5 2 और इधर भी 2, मतलब कितना आ गया मेरे पास 4/10, तो पॉइंट इजीली लग गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे है तो 25 15 और +1, ठीक है, तो आपके पास इसको प्लस करके कितना आ जाएगा 35, मतलब 25 15 कितना आ गया 375, यही आया। अब इसमें +1 करेंगे ऊपर वाला तो कितना आ गया आपके पास 376/25, ठीक है। अब देखो मैंने करना है इसको 4 से, ठीक है, और इसको भी करना है 4 से। तो आपके पास अब देखो सब में सेम है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई अगर नहीं भी करना है, अगर टाइम बचाना है तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट 1504, ठीक है, अपॉन में आ गया 100। इट मीन्स आपकी पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट, मतलब 15.04। अब चेक करो कहाँ पे है 15.04, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 7 चेयर्स इफ प्राइस ऑफ 1 चेयर इज, आपके पास दिया है, मतलब 7 का निकालना तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन 2, मतलब आपका आ जाएगा 50, आपके इसको 53,497.15 जब आप मल्टीप्लाई करोगे। ये ध्यान रखना है डिजिट जो आपका पॉइंट है 2 डिजिट के बाद ही लगेगा, सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेबिनार हैज़ 3 इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट्स ईच, ठीक है, जो 5 मिनट के इंटरवल्स है ये मान के चलो। व्हाट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल्स इन द सेकंड। अब मतलब कि 5 मिनट के 3 है, तो 5 मिनट प्लस 5 मिनट प्लस 5 मिनट, ठीक है, कितने मिनट हो गए 15। अब आपको बोला है कि सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट में कितने होते हैं 60, तो 15 में कितने होंगे 15 × 60, मतलब शॉर्ट में कैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, 15 6 कितना आ गया 90 और एक 0 लगा दो। इट मीन्स आपके पास 900 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है इसका 900। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की, इसमें क्या बोला है, एन ऑयल टैंक कैन होल्ड 60 लीटर ऑफ ऑयल, अनदर ऑयल टैंक कैन होल्ड
थ्राइस, इसका मतलब थ्राइस लिया है, थ्राइस एज सो मच, थ्राइस क्या हुआ, इसका मतलब 3 गुना। मतलब अगर पहले वाला टैंक 60 है तो तीसरा क्या होगा 180, ठीक है 60 फिर 120 और थ्री थ्राइस क्या हो गया इसका 180। अब बोला गया है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ बोथ टैंक, टोटल कैपेसिटी का मतलब प्लस करना है आपने सिंपल, तो आपके पास आ जाएगा 240, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्लियर, मतलब ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द साइड ऑफ क्यूब इफ द वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर। अब जैसे आपके पास यहाँ पे मैं क्यूब ले रहा हूँ, अब ये देखो ये क्यूब है, क्यूब होता है इस तरीके का, ठीक है। मान लो ये क्यूब है आपका, फॉर एग्जांपल मैंने ये क्यूब बना दिया इस तरीके का, ये क्यूब है, फॉर एग्जांपल ये क्या है क्यूब है। अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब इसमें लिक्विड फॉर्म में क्या चीज़ आ जाएगी। अब वॉल्यूम आपको पता है कि इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है, साइड का क्यूब, मतलब साइड का क्यूब, मतलब कि 64 किसका क्यूब है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर तो यहाँ पे स्क्वायर होता तब तो ये 8 का था, क्यूब का मतलब है जैसे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो गया 64। इट मीन्स आपके पास इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 4। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपने क्या करना है छोटे से बड़े में, ये मैंने बता रखा है ए से करोगे तो छोटे से बड़े में। अब देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले तो आप इसको चेक करोगे इनमें सबसे छोटा कौन सा है और फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो सब में चेक किया तो इसमें आपके पास देखो सबसे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे छोटा आपने पहले लिखना है। तो देखो आपके पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है दिया हुआ आपके पास, सबसे पहले देखो 10,529, फिर यहाँ पे 12,000 आ गया, 12,500, फिर 12,000 यहाँ पे 249 सॉरी 15,249, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट करें बात क्वेश्चन नंबर 39 की। इस वाले फिगर में आपने बताना है कि जो आपका पैटर्न चला है इसमें क्या आएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज कोई भी पकड़ लो इसमें से, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज या कितने स्टेप में घूम रहा है वो आपने चेक करना है। जैसे आपका मैं मान लो इसको पकड़ रहा हूँ, ठीक है, पहले ये यहाँ पे था, उसके बाद ये इधर पहुंच गया, उसके बाद ये पहले मतलब इधर फिर ये इधर पहुंचना चाहिए, यहाँ पहुंच गया, अब ऊपर पहुंचना चाहिए, इधर भी पहुंच गया, अब आगे पहुंचना चाहिए, तो आगे का मतलब ये वाला यहाँ आगे पहुंच गया। इट मीन्स आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करूं क्वेश्चन नंबर 40 की, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसको आप दो मेथड से कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा, और दूसरा मैं इसको एक्स वाई मान के भी चल सकता हूँ। जैसे मान लो मैं इसको एक्स और इसको वाई मान रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ एक्स कितने हैं 2, मतलब 2x प्लस वाई कितना है आपके पास 420, ठीक है। अब अगर बात करूं इसमें भी यहाँ पे तो कितना आ गया y, ये y है माइनस x इक्वल टू कितना आ गया 90। अब मुझे एक की वैल्यू यहाँ पे मतलब दूसरे में पुट करनी है। अब कैसे करूँगा, y की वैल्यू अगर यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 90 प्लस एक्स, मतलब जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे लिख दूंगा मैं 90 प्लस एक्स, मतलब जैसे यहाँ पे है तो 2x प्लस 90 प्लस एक्स, ठीक है। तो 90 प्लस एक्स लिखा है यहाँ पे। अब इक्वल टू कितना है 420। यहाँ से जब आप x को रीअरेंज करोगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 110। जब इसको सॉल्व करोगे रीअरेंज करोगे, आपको सारा का सारा बता रखा है, नहीं आता है किसी को तो वो पीछे वीडियो देख सकता है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 110, मतलब कि यहाँ पे जो यहाँ पे x है, मतलब x को यही माना तो 110, ठीक है, मतलब इसको माना था y, तो y माइनस 110 करेंगे वो 90 के बराबर है। इट मीन्स आपका y कितना आ गया 90 प्लस 110, तो इनको प्लस करो तो आपके पास आंसर कितना आ गया इसका 200। क्लियर। तो इट मीन्स आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है जिसे मैं y माना था, तो ये आ गया 200, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 41 है आपके पास। इसमें क्या बोला गया है, आपके पास टोटल टाइम निकालना है। देखो 8 से 9 1, 10 11 12 1, मतलब कितने घंटे हो गए यहाँ पे
एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो 5 घंटे हो गए यहाँ पे। तो इसका मतलब 5 घंटे और यहाँ पे 35 तक हुआ है अभी। ठीक है, मतलब 8:35 से 1:35 तक 5 घंटे हो गए। तो 10 मिनट तो और बचते हैं, मतलब आपके यहाँ पे 5 घंटे 10 मिनट। तो ये तो है नहीं ऑप्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, 5 आवर को किस में, मिनट में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, 5 × 60, शॉर्ट में करोगे 6×5 = 30 और एक 0, मतलब इतने मिनट आ गए। और इसके बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा थे, तो 10 और प्लस करेंगे तो 310 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप गाइस कि आप लोगों के सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। इन 5,63,672 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 10,000 प्लेसेस। जो आपका ये 10,000 पे ये है, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 60,000। तो जो आपका यहाँ पे है 600, तो आपका इसका देखना है कि कितने टाइम्स है। तो इसको शॉर्ट में आप सॉल्व करो, तो देखो 6 से करोगे तो 100, मतलब 100 टाइम्स आपका ये क्या है, मोर है। ठीक है, मतलब ज़्यादा है यहाँ पे ये वाला प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 43। अनिल हैड 78.6 मीटर फैब्रिक विच हैज़ जस्ट इनफ टू मेक वन सेट ऑफ यूनिफॉर्म फॉर 12 स्टूडेंट्स। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हाउ मच फैब्रिक वुड बी यूज टू मेक वन यूनिफॉर्म। अब देखो 12 स्टूडेंट बनाने के, मतलब 12 स्टूडेंट की यूनिफॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे कितना कपड़ा यूज़ किया जा रहा है, 78.6। अब देखो एक कपड़ा यहाँ पे बोला है, एक स्टूडेंट के लिए कितने कपड़े की यहाँ पे ज़रूरत है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। तो मतलब आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको, मतलब आपने सिंपल इसमें क्या करना है, डिवाइड, बाकी कुछ नहीं करना है। तो आप जब सॉल्व करोगे इसको डिवाइड करके, मतलब आपने 12 से डिवाइड करना है, तो आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 6.5555 इस तरीके से चलता जाएगा आगे तक ये, बट आपने इसको लेना है 6.55 ही। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, सिलेक्ट द नेक्स्ट फिगर इन द पैटर्न। मतलब आपको चेक करना है कि पैटर्न कौन सा लगा है, इस सीढ़ी को पकड़ना है, मतलब एक चीज़ पकड़नी है। अब देखो ये टर्न हुआ इस साइड को, इधर पहुंच गया, इसके ये 1/4 टर्न चला है। अब देखो ये यहाँ पे, इसके बाद ये नीचे पहुंच जाएगा, अब ये आगे पहुंचना चाहिए, मतलब इस तरीके से होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 45 की। एन एथलीट फिनिश 400 मीटर रेस इन 48 सेकेंड। हाउ मैनी मिनट्स ही स्पेंड इन द रनिंग इफ ही रन 5 टाइम्स। मतलब इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, इसका 5 टाइम निकालो, मतलब आपका 5 टाइम, आप मिनट का भी 5 टाइम होगा। इट मीन्स 48 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8×5 = 40, 5×4 = 20 और कितना आ गया 240। यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड। अब देखो यहाँ पे ये जो टाइम दिया है ये सारा का सारा मिनट में दिया है, तो मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 60 से डिवाइड करके। 60 से डिवाइड किया, 0 से 0 कट, 6×4 इट मीन्स आपके पास 4 मिनट इसका राइट आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, इसको सॉल्व कैसे करोगे। इसका शॉर्ट मेथड है, एक होती है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है जैसे आपके पास 2/7, 3/7, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है सेम है, इसमें जो बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है। ठीक है, अगर ऊपरली साइड आपके पास जो न्यूमिनेटर है वो सेम है, जैसे मान लो 7 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसमें उल्टा हो जाता है, जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है, मतलब इसमें जो बड़ा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें देखना है, आपने बोलना है कि इसमें अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डी डाउन, डी से याद रखना है डाउन। ठीक है, अब देखो डाउन में मतलब पहले बड़ा फिर छोटा छोटा छोटा। अब यहाँ पे आपके पास ऊपर सेम है, मतलब जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो इधर तो है नहीं। ठीक है, इधर सबसे छोटा ये वाला था, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे भी चेक करें, ये लाइक फ्रैक्शन है, अब मतलब ये तो सेम रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही, तो ये बड़ा था, ये इधर छोटा कर दिया, तो ये भी गलत है। इसके बाद थर्ड चेक करते हैं, ये आपका क्या होना चाहिए, सबसे छोटा बड़ा 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 बड़ा, इट मीन्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा, छोटा छोटा छोटा। ठीक है, ये क्योंकि इसमें उल्टा होता है, मैंने बता रखा था, अगर ऊपर आपका न्यूमिनेटर सेम है तो इसमें उल्टा होगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। क्लियर? बाकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, शॉर्ट ट्रिक क्या है ध्यान से समझना। जैसे मान लो 7/5 है और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, या आपका 15 है, 15 मान रहा हूँ मैं, यहाँ पे है 2/3। इसमें बताना है कौन सा बड़ा है, कैसे बताओगे ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे आपने 0 लगा देनी, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, 5 की टेबल में 70 कहाँ आएगा, आपके पास 15 4 × 60,
ठीक है, मतलब 4 आ गया, 3 के टेबल में 60 का आएगा, 20 का आएगा 6 इसका मतलब ये वाला बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्ट में इसको कर सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, वो आप देख सकते हो। इसके बाद है व्हाट मस्ट बी एडेड टू गेट 2.4624 टू गेट 6.785, मतलब आपने क्या करना है, इसमें क्या ऐड करें, तो मैं इसमें x ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, x प्लस इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ये वाला। ठीक है, अब जब बॉर्डर के उस पार ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब आप माइनस करोगे इसको तो आपके पास इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास ये राइट आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है, माइनस आपने अच्छे से करना है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है बस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो ये तो छोटे बच्चे वाला क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, ये तो फ्री के, तो मैंने अभी बताया जो इसमें क्या होता है उल्टा। ठीक है, अब बोला इसमें ग्रेटेस्ट, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा ये है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए पर्टिकुलर ईयर्स, यहाँ पे दिया 76,43,870 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम द एग्जाम। आउट ऑफ देम इफ 42,37,602 वर गर्ल्स, हाउ मैनी वर बॉयज, मतलब जो बाकी बच्चे बॉयज है, मतलब आपने सिंपल क्या करना है, इसमें माइनस कर देना, मतलब इसमें से ये माइनस करना है। आप माइनस कर सकते हो तो आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ध्यान से समझना, इसको इनकरेक्ट अगर बोला था करेक्ट तब तो इजी था, बट इनकरेक्ट कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें ही गलती कर देते हैं पढ़ने में। अब देखो आपका एरिया आना चाहिए इतना, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ही होता है, जो इसका एरिया होता है यही होता है। मतलब इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2400 और 1 0 और। ठीक है, तो मतलब ये इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, पॉइंट लगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट। इसको भी चेक करोगे सेकंड वन को, इसको 15, ये भी आपके पास क्योंकि 15 सा होता है 2 to 5, तो इसका मतलब आपका 15 60 कितना आ गया 24। ठीक है, 240 आ गया यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट जो आपका है 54 5 ज़ा, तो ये आता है हमारे पास यहाँ पे 270। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। इट मीन्स आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सॉल्व 6/8 डिवाइडेड 3/2 मल्टीप्लाई 4/5। अब मैंने इसमें बोर्ड मास में आपको पहले बता रखा था, बोर्ड मास किस तरीके से यूज़ करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे। इसमें आप फ्रैक्शन वाली वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 6/8 मल्टीप्लाई ये हो जाता है उल्टा। ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया, क्यों लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि उल्टा कर दिया। 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। अब सबको इनको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई ऐसे काट भी सकते हो। ठीक है, अब काट भी सकते हो, 2 ज़ा 2 से ये काट दो, कट 3 से ये काट दो 2, मतलब कितना आ गया 2/5। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक करिए जरा। जैसे आपके पास था 6/8 और यहाँ पे था आपके पास मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो गया 2/3 मल्टीप्लाई 4/5, काटा द 2, इससे ये कट, इससे ये कट 2। ठीक है, इसका मतलब आपका ऑप्शन इसका 4 राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ MN टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, मतलब आपने ये वाली स्टेटमेंट ट्रू बनानी है। अब देखो समझना इसको ध्यान से, अब दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या है 15, तो इसको मैं बाहर ले लूँ तो अंदर तो M + N नहीं बचा, यही बचा। मतलब इन दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, यहाँ 15 तो है, मतलब 127 आना चाहिए। इसको प्लस करके 127 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इधर भी, इधर आ रहा है। ठीक है, ये नहीं आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू रिप्रेजेंट 3/7 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने में शेड करना पड़ेगा। अब टोटल काउंट करो तो आपके पास 14 है। अब देखो ये इसका डबल है, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, डबल, 3 2 6, मतलब आपके पास ऊपर मतलब कितना आ गया, 6 पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, शेड करनी पड़ेगी। अब देखो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, हाउ मैनी एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या हुआ, जो 90 से कम हो। अब 90 इस तरीके से भी हो सकता है, ये ध्यान रखना,
इस तरीके से ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। हो सकता है इस तरीके से हो जाए, ठीक है, तो ये भी 90 का है। तो ये नहीं सोचना कि ये 90 डिग्री का नहीं है। एक्यूट एंगल का मतलब है जो आपका 90 से कम है। अब देखो कई बच्चों ने क्या किया है मैक्सिमम कि ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट, ये भी सारे सारे एक्यूट एंगल है, इस तरीके से, वो गलत है। अब देखो कई बच्चों ने क्या किया है, डायरेक्ट लिख दिया है 6, तो 6 राइट आंसर नहीं है। तो कैसे करोगे, ये आपका राइट एंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल है, तो आपके पास दो जो है यहाँ पे, दो यहाँ पे, ठीक है। एक्यूट एंगल कितने हैं, 4। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 55। अब इसको ध्यान से समझना, इसमें क्या बोला गया है, 1,28,400 पेन्स आर टू बी पैक्ड इन ए कार्टन विद 150 पेन्स इन ईच। हर एक में कितने आने चाहिए, 150। अब हाउ मैनी कार्टन विल बी नीडेड। अब इसके लिए क्या करना है, आपने इसको डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे, साइड में आप डिवाइड करके देख सकते हो कि डिवाइड किस तरीके से करना है। तो डिवाइड करके आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन ए। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया इसका, 856। तो ये राइट आंसर आ जाएगा जब आप डिवाइड करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रीशा वेट 42 kg एंड क्यारा, ठीक है, जो क्यारा का वेट है वो है आपके पास 39.5 kg। व्हाट इज देयर टोटल वेट। टोटल का मतलब है दोनों को प्लस करना है, जिसमें पॉइंट नहीं है खुद पॉइंट लगा दो। 42.0, इसका मतलब 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखो जो आपका आंसर आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, जब आप आंसर करोगे, सॉल्व करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया 42.0 और यहाँ पे 39.5, जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया यहाँ पे प्लस करके 5 और 11 और यहाँ पे आ गया 8, मतलब 815 आ गया। इसका मतलब क्या है, आपके पास जब इसको किस में कन्वर्ट करोगे, 81 आपने कन्वर्ट करना है किस में, ग्राम में। तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो कितने से, 1000, बिकॉज 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। अब देखो एक जीरो से आपका पॉइंट कट गया, ठीक है, तो सिर्फ दो आपके पास और जीरो एक्स्ट्रा लगेगी इसमें, मतलब 81500। तो देखो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एक्यूट एंगल क्रिएटेड बाय ए मिनट हैंड एट द आवर हैंड एट 2:30, मतलब 2:30 हुए। अब देखो ये घड़ी है आपके पास, इसमें ध्यान से समझना, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ 12 है, 9 है, 6 है, तो 2 तो यहाँ जैसे बजेंगे। जब इधर आएगा, अगर होता 3 पे इस तरीके से, तब तो ये आपका राइट एंगल है। अब 2 है, 2 और 3 के बीच में होगी, तो यहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो आवर वाला हैंड है यहाँ पे होगा और दूसरा तो यहाँ पे होगा। इसका मतलब ये एंगल कौन सा, 90 से ऊपर है, और 90 से ऊपर होगा तो उसको बोलते हैं एब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, मतलब जिसको बोलेंगे अधिक कोण, ठीक है, जो 90 से ऊपर हो। अगर कम होता तो एक्यूट एंगल, न्यून कोण। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ए डीलर परचेज 50 टेबल्स फॉर 4570, मतलब 4570 ईच। 9 टेबल गॉट डैमेज्ड, ये डैमेज हो गए, 9 इसमें से डैमेज हो गया। ही सोल्ड द रिमेनिंग टेबल्स 5000, मतलब बाकी जो बचे थे वो सारे के सारे उसने 5000 में बेच दिए। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो कि ये सारे के सारे इसको कितने में पड़े, और उसके बाद आपने जब चेक करना है दूसरे वाला, ये सारे के सारे देखो कितने में पड़े इसको, ये पड़े 228,500, ठीक है। आप मल्टीप्लाई शॉर्ट में कर सकते हो, इसको कट कर, मतलब 0 ये बाद में लगाना, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और 2 0 लगा देना लास्ट में, और इसके बाद 9 टेबल कम करो, मतलब आपके पास बच गए 41। तो 41 मल्टीप्लाई 500 करो, ये 5000 कर दो, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और कितनी जीरो लगानी है आपने, 3 0, तो 3 0 इसमें लगा दो, ठीक है। तो इसके बाद क्या करो, कितना इसको इसमें नुकसान ही हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि पहले इसके 22,000 में इसने लिए और 20,000 में इसको, सॉरी 2 लाख में इसको बेचने पड़ रहे हैं, और इसने 2,28,000 में वो पहले लिए थे, तो नुकसान कितने का हुआ इसको। तो आपके पास यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन 3, तो मतलब 23,500 का इसका नुकसान हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, आई एम ए 5 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये क्या बोल रहा है कि मैं एक 5 डिजिट नंबर हूँ, ठीक है, इवन नंबर हूँ, ठीक है, ये इवन नंबर है, ना कि आपके पास ऑड या ऑड नंबर भी पता है कि क्या होता है। चलो, आई हैव 9 एट द 10th प्लेस। चलो पहले 5 नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। आई हैव 9 एट द 10th प्लेस, 9 मैंने 10th प्लेस पे ले लिया। चलो ठीक है, इसके बाद क्या बोला, द डिजिट एट द 10,000 प्लेस इज
3 लेस देन द डिजिट एट द टेंस प्लेस, 3 कम मिली है, मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 3 कम करूँ तो 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद द डिजिट एट द 100 प्लेस इज द हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट 10,000 प्लेस, इसका हाफ कितना हो गया 10,000 पे, इधर जो 100 पे आएगा वो आ जाएगा 3। अब लास्ट में क्या बोला है, द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज डबल द 8 एट द वंस प्लेस, मतलब जो आपका डिजिट है वो किससे, जो फर्स्ट वाला है उससे डबल। अब फर्स्ट में बोला है आपके पास, क्या बोला है कि फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए आपके पास, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर कहाँ पे है, इवन नंबर एक तो यहाँ पे है, यहाँ पे, इन दोनों में तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये इस तरीके का बन ही नहीं रहा है। अब देखो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 यहाँ 4 है, ये नहीं होगा। अब ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 8 दिया है, ठीक है, तो इसका डबल है, इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 3 to 2 इफ वन नंबर इज 23, व्हाट इज द अदर नंबर। ये मैंने ट्रिक बता रखी थी, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है 3 to 2, और उधर क्या है आपके पास 23 मल्टीप्लाई एक्स, जब इसको उधर ले जाओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर 23 आ जाएगा। इट मीन्स आपने इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो आपके पास डिवाइड करके कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर 14। अब नेक्स्ट देखो, वाटर इमेज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो वाटर है मतलब नीचे को आ जाएगा, ठीक है, नीचे वाला ऊपर, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, तो आपका ये तो हो नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल है नहीं, 2 कट हो गए पहले ही, तो एच है, सी है, ये सेम एच सी आर, ठीक है। अब ए सेम थोड़ी ना रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा बच्चे। अब देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट देखो 62 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब देखो इसको आप लिख सकते हो बिल्कुल, अभी मैंने बताया था 2 मतलब 4/10 कितना आ गया 0.4, ये तो लिख सकते हो, ट्रू है। इसके बाद यहाँ पे देखो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है, शेर का मुंह बड़े की तरफ, ये भी ठीक है। इसके बाद ये बड़ा है, ये देखो यहाँ पे ये भी बड़ा है, ठीक है, 5.8 है, यहाँ 5.9 है, ठीक है, आगे आपने देखना नहीं, यहाँ पे पहले ही हो गया, इसका मतलब ये भी ट्रू है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ये वाला बड़ा है, यहाँ पे ये छोटा होता है, ठीक है। अब देखो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63, इसमें क्या बोला गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो आपने पहले देखना है कि है कितना ये। अब देखो यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 100 में से 10 माइनस, मतलब कितना आ गया आपके पास 390। अब नेक्स्ट यहाँ पे 50 है, 50 और यहाँ पे 10 में से 1, मतलब आपके पास 59 है, ठीक है, कितना हो गया टोटल 9, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, मतलब 449 कौन सा आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे भी चेक कर सकते, इसको भी चेक करो, तो आपके पास कितना है पहले 500 में से आप माइनस करो 100 तो आ गया 400। अब सी का मतलब है 100 प्लस कर दो, 500 हो गया, फिर से 500 और इसमें से प्लस कर दो आप 49, और लास्ट में कितना है 10 और जोड़ दो इसमें, ठीक है, मतलब ये 59। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 64 की, राउंडिंग ऑफ, जो आपके पास ये दिया है सारा नियरेस्ट 100 प्लेस पे ही देखना, बाकी कुछ नहीं करना है। 5 देखो, ठीक है, 561 किसके 500 के नज़दीक है या 600 के, तो ये 600 के है, तो ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा, छोटे बच्चे वाले क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। अब देखो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 मिलियन टू गेट 70, आपके पास 17,65,498, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट 3 मिलियन को लिखोगे कैसे, अब समझना इसको, 1s 10s 100,000 10,000 100,000, फिर आता है मिलियन, मतलब यहाँ पे 3 है, इसमें से आपने माइनस कर देना इसको, तो आपके पास इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा ये। इसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी, इसमें सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब 3 मिलियन में क्या सब्ट्रैक्ट करेगी, ये आ जाए। सब्ट्रैक्ट का मतलब एक्स सब्ट्रैक्ट किया, तो उस साइड क्या करना पड़ेगा, वो प्लस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस, तो आप प्लस करोगे इसमें, ठीक है, 3 मिलियन है, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, उस साइड आपको प्लस करना पड़ेगा, इट मीन्स आपके पास यहाँ पे ये सारा का सारा आएगा सेम, यहाँ पे सिर्फ 3 आ जाएगा फर्स्ट में। तो इसमें देखो आपके पास, एक मिनट, यहाँ पे है, चलो क्वेश्चन नंबर 65 है आपके पास, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम
3 million to get दिस वन। ठीक है, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करे वो आपने देखना है, मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है आपने। तो आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। तो मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे श्रेया हैज 32 रेड पेन्स एंड 56 ब्लू पेन्स। शी वांट टू मेक ए पैक ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पेन आउट ऑफ देम इन such a way that each pack has pen of only one color. How many pens would be there in biggest pack? अब देखो इसमें क्या बोला गया है, दो दिए आपके पास नंबर्स, मतलब कुछ ब्लू पेन है, कुछ आपके पास रेड पेन है। इसमें क्या बोला गया है, इसको पैक करना है और सबसे बड़े से बड़ा कौन सा हो सकता है, जो आपका बड़े वाला है वो कितने आएगा आपके पास। इसका मतलब है इन दोनों का HCF लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही समझना कि करना क्या है। HCF लोगे तो HCF कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पे 8। अब कैसे आया ध्यान से समझना, 56 को आपने डिवाइड करना है किससे, 32 से। ठीक है, 32 1 जा 32, इधर आ गया मेरे पास 4 और इधर आ गया 2। इसको फिर से करो 32 को अब। ठीक है, तो इधर आ गया मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 24 और इधर आ गया 8। अब 24 को करना है 8 से। 8 से किया 3 जा 24, पूरा पूरा जो गया किससे गया, 8 से। इट मीन्स आपका HCF क्या हो गया, 8। ठीक है, HCF के मैंने 3-4 मेथड बता रखे हैं, वो आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज 215 देन द फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए पार्क विद द लेंथ 45 मीटर एंड ब्रेथ 23 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब इसमें क्या बोला गया, 1 मीटर की कॉस्ट आपकी इतनी है। इसका मतलब आपने क्या, आपको निकालना पड़ेगा इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ दिए, रेक्टेंगल है। अब देखो 2 × L + B, यही आपने पढ़ रखा है। मतलब इन दोनों को प्लस करना है, 45 + 3 कितना हो गया, 5 3 8 और 4 और 2 6 68। मतलब 2 × 68 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 और 136। मतलब 136 आ गया यहाँ पे, क्या आ गया ये। अब 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, इतनी है। तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29,240। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करें 68 की, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज ट्वाइस द बेस। ट्वाइस का बोला है, जैसे मान लो ये एक कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लो या दूसरा, सेम ही आएगा। ठीक है, अब बेस लिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट कितनी है इसका, ट्वाइस मतलब 24 सेंटीमीटर। तो आपने निकालना है इसका एरिया। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। तो बेस आपके पास 12 है और यहाँ पे 24 है। तो काटोगे इसको तो यहाँ पे भी 12 आ गया, 12 12 कितना हो गया आपके पास 144। ठीक है, 144 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है आपके पास 69, रमन स्टार्टेड ए जर्नी 4 आवर्स बिफोर समर इफ समीर। ठीक है, समीर से इसने क्या किया, 4 आवर पहले स्टार्ट किया। हिज जर्नी एट 2:15 PM एट द व्हाट टाइम डिड रमन स्टार्ट हिज जर्नी। मतलब यहाँ पे बोला है रमन ने जो है अपनी जर्नी कितने मतलब यहाँ पे स्टार्ट की, अब 4 आवर पहले। ठीक है, यहाँ पे देखो समीर ने स्टार्ट किया 2:15 PM पे, मतलब इससे पहले कितना है, 4 आवर कम करो। ठीक है, 4 आवर कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आवर कम किया 1:15, दूसरा किया तो आपके पास 12:15, फिर इसके बाद पीछे जाएंगे तो 11:15 3 हो गए, फिर 10:15 ठीक है 4 हो गए, फिर 9:15 पे कितना हो गया, 5 आवर हो गए इसको। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन 1। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76 लाख 4,083, क्या पे क्या लिखा है 76 लाख 4,083 इज रिटन एज इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखेंगे कैसे इसको, मतलब 3 के बाद कॉमे लगेंगे। ठीक है, तो अब देखो पहले तो इसको देखो, ये तो लिखा तो यहाँ पे इन्होंने इंडियन नंबर सिस्टम में, पहले इंडियन नंबर सिस्टम में चेक करके देखो तो कितना कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो 76 लाख 40,000, यहाँ 4,000 लिखा तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है
3 के बाद कॉमे लगा दो, 7 लाख है नहीं। इसके बाद यहाँ पे 76,04,83, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन नंबर ये डीआई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक, तो आपने ये छोटे बच्चे वाले क्वेश्चन दे दिए। किस तरीके से करेंगे, जैसे इसमें बोला है आपके पास डिबेट में कितने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट थे या थिएटर में कितने थे, जो आपके एक्टिविटी हुई है यहाँ पे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज पेंटिंग इज डैश डैश मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज थिएटर। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, जो पेंटिंग वाले हैं वो है आपके पास यहाँ 15, 16 ले लो इसको, ठीक है, 16 ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थिएटर वाले कितने हैं, इसको ले लो 13, तो 13 माइनस करके देखो तो 3 आ गया राइट आंसर आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड 5th, ठीक है। अब 5th ग्रेड का मतलब है, यहाँ पे पूछा गया है जो ग्रेड 5, ठीक है, जो ग्रेड 5 है यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, मतलब टोटल निकालने आपने सारे के सारे, कितने आ गए यहाँ पे, पहले इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, ठीक है। ये आपके लिए खुद करना है, ये आपने खुद करना है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये आप चेक कर, मतलब आप सेंड करोगे, फिर ये आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो, इसके बाद इसके क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट निकाल दो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। इन सभी का स्क्रीनशॉट निकाल दो कि किसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल दो, वीडियो को पॉज करके। चलो क्लियर है। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो का कंसेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।